तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिस मुद्दे ने केंद्र और राज्य सरकार के साथ एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। हाल ही में आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार बनाम वहां के राज्यपाल के बीच जो झगड़ा है उसको लेकर 8 अप्रैल को एक बड़ा फैसला दिया। उस फैसले के बाद अब केंद्र सरकार यह कह रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने वाली है। क्या है पूरा मामला, चलिए इसको सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। दोस्तों हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर और राष्ट्रपति के लिए किसी भी बिल पास करने की जो समय सीमा है उसको तय किया था। अब केंद्र सरकार इस फैसले पर रिव्यू पिटीशन दायर करने वाली है। कोर्ट ने कहा था कि गवर्नर को किसी भी बिल पर सहमति देने या फिर असहमति जताने या उसे राष्ट्रपति के पास भेजने का फैसला 1 महीने के अंदर करना होगा। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक कदम बढ़कर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर राज्यपाल किसी बिल को राष्ट्रपति के पास भेजता है तो राष्ट्रपति को भी उस बिल पर जो फैसला है 3 महीने के अंदर देना होगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई राज्यपाल संवैधानिक आधार पर किसी भी बिल को राष्ट्रपति के पास भेजता है तो राष्ट्रपति को चाहिए कि वो आर्टिकल 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट से राय मांगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अगर तय सीमा के बीच कोई फैसला नहीं आता तो जो राज्य सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर कर सकती है। दोस्तों पूरा मामला तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि और राज्य सरकार के बीच शुरू हुआ। गवर्नर ने 10 बिल्स जो 2020 से विधानसभा में पास हो चुके थे, इन बिलों को या तो गवर्नर ने रोका या राष्ट्रपति के पास भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर कानूनी और गलत बताया और इस बिल को पास मान लिया। कोर्ट ने कहा कि गवर्नर व्यक्तिगत असंतुष्टि के आधार पर बिल को राष्ट्रपति के पास नहीं भेज सकते। अब खबर ये आ रही है कि गृह मंत्रालय इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन या यूं कहे पुनर्विचार याचिका दायर करने वाली है। सरकार भी कमाल कर रही है। सरकार कह रही है कि 3 महीने की समय सीमा जो राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट ने दी है इस संवैधानिक प्रक्रिया में बाधा डालेगी। अगर राष्ट्रपति बिल को अस्वीकार करते हैं तो वह बिल लैप्स हो जाता है, लेकिन कोर्ट ने पुराने बिल को डिम्स पास माना तो सरकार को सही नहीं लगता। हालांकि कमाल की बात यह है कि सरकार यह भी कह रही है कि यह फैसला गवर्नर और राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करता है। इस फैसले के बाद राइट विंग और लेफ्ट विंग पूरी तरीके से बट गए हैं, जैसा कि हर मुद्दे पर होता है। लेफ्ट विंग इसे संघवाद की जीत बता रहा है और कह रहा है कि ऐसे राज्य जहां पे केंद्र सरकार द्वारा समर्थित या एनडीए की सरकार नहीं है, ऐसे राज्यों को यह फैसला मजबूती प्रदान करेगा। दूसरी ओर राइट विंग के लोग ये कह रहे हैं कि इससे राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो शक्तियां है वो कम होगी। आप इस पर क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइएगा। खैर हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ पे सब कोई अपने अपने बिलीव्स रख सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भारत के लोकतंत्र और संघवाद के लिए मील का पत्थर है। राष्ट्रपति और राज्यपाल का किसी भी विधेयक को बहुत समय तक रोकना न केवल विधायिका की शक्ति को कम करता है बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की जो आवाज है उसे भी दबाने का काम करता है। आप सोचिए कि कोई राज्य जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है, अगर वहां की सरकार कोई अच्छा फैसला लेती है और वहां का राज्यपाल अगर उस फैसले को अटका देता है तो जनता के बीच में जो मैसेज जाएगा वो यही मैसेज जाएगा कि वहां की चुनी हुई सरकार ही उनके हितों में कोई कानून या फिर कोई काम नहीं कर रही है। ज्यादातर जनता इस बात को नहीं समझती है कि जो बिल है वो राज्यपाल द्वारा लटकाया जा रहा है। हाल ही में हमने दिल्ली में देखा जहाँ पे हर दूसरे दिन LG और जो वहाँ की चुनी हुई सरकार थी आम आदमी पार्टी की, जिसके नेता अरविंद केजरीवाल थे, उसके खिलाफ लड़ाई की खबरें खुले तौर पर सामने आ रही थी। हालांकि दूसरी ओर केंद्र सरकार द्वारा जो रिव्यू पिटीशन दायर किया जा रहा है यह भी समझ आ रहा है संविधान में समय सीमा का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। वही दूसरी ओर राष्ट्रपति की शक्तियों को इतना सीमित किया जा सकता है तो ये जो संवैधानिक संतुलन है, जो बैलेंस है, वो इससे प्रभावित हो जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, जिस सवाल के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ, क्या केंद्र सरकार इस फैसले को पे रिव्यू पिटीशन दायर करके कहीं राज्यपाल की जो मनमानी है उसका साथ तो नहीं दे रही है? बहरहाल आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारे वीडियो से शिकायत है तो उसे भी कमेंट में बताएं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।